Crop production and management. This is chapter 1. We'll do the summary of this chapter. So first is what is agriculture. So it is a science or practice of farming जिसमें हम कल्टीवेशन ऑफ सॉइल, ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स और रेयरिंग ऑफ एनिमल्स को भी इंक्लूड करते हैं, और इससे हमें मिलता है क्या है, फूड, वूल एंड अदर प्रोडक्ट्स. अब क्रॉप्स क्या हैं? जब एक ही तरह के पौधों को बहुत बड़े एरिया में लार्ज नंबर में ग्रो किया जाता है तो उसे हम क्रॉप कहते हैं. इसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री क्या है? पशुपालन. तो क्रॉप्स में आ जाता है जैसे गेहूं के क्रॉप्स, यानी कि गेहूं की फसल उगाना, हम फसलों को ही क्रॉप्स कहते हैं. और एनिमल हस्बेंड्री में पशुपालन, जिसमें डेयरी फार्मिंग भी आ जाता है. इसके अलावा आता है क्रॉपिंग पैटर्न्स. तो कई तरह के क्रॉपिंग पैटर्न थे. सबसे पहले हम ज़ैद क्रॉप्स को पढ़ेंगे कि ये कुछ ही हिस्सों में कंट्री के ग्रो किया जाता है और मार्च टू जून के महीने में लगाए जाते हैं. तो एग्जांपल हैं वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर, बिटर गॉर्ड एंड पम्पकिन. फिर रबी क्रॉप्स हैं, ये प्लांट किए जाते हैं नवंबर के महीने में और हार्वेस्ट किए जाते हैं अप्रैल के महीने में. एग्जांपल है वीट, पार्ले, पी एंड ग्राम. उसके बाद आते हैं खरीफ क्रॉप्स. ये जनरली प्लांट किए जाते हैं जून और हार्वेस्ट किए जाते हैं अक्टूबर के महीने में. तो एग्जांपल है राइस, मेज, कॉटन एंड ग्राउंडनट. इसके अलावा बेसिक प्रैक्टिसेस जो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए की जाती हैं वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स एंड हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज. तो विल डू इट वन बाय वन. सबसे पहले किया जाता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. तो प्रिपरेशन जो होती है उसमें सबसे पहले प्लोइंग की जाती है, टिलिंग की जाती है, जिसमें बड़े बड़े मिट्टी के ढेलों को तोड़कर छोटा या उसको लूज़ किया जाता है ताकि उसमें खूब सारी हवा जा सके, अर्थवॉर्म्स ग्रो कर सके. और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब ज़्यादा ग्रो करेंगे तो ह्यूमस बढ़ेगा, यानी फर्टिलिटी सॉइल की बढ़ेगी. तो ये ट्रैक्टर की मदद से भी किया जाता है, हल की मदद से किया जाता है. सेकंड स्टेप है सोइंग. सोइंग का मतलब होता है बीजों को बोना. तो अच्छे गुड क्वालिटी के जो बीज होते हैं वो लगाए जाते हैं और प्रॉपर डिस्टेंस पे लगाए जाते हैं ताकि प्लांट्स को सफिशेंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट और वाटर मिल सके. तो दो तरीके से की जा सकती है ये, एक तो मैनुअल और दूसरी यूजिंग द सीड ड्रिल. मैनुअल हाथ से की जाती है और दूसरा यूजिंग सीड ड्रिल मतलब मशीन के द्वारा. नेक्स्ट है एडिंग मेन्योर्स एंड फर्टिलाइज़र्स. तो मेन्योर्स जो हैं वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं और फर्टिलाइज़र केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो फैक्ट्रीज़ में बनते हैं. मेन्योर जो होते हैं वो पोल्यूशन कॉज नहीं करते, पोल्यूशन लेस होते हैं और फर्टिलिटी को दोनों ही इंक्रीज़ करते हैं, मैन्योर्स भी और फर्टिलाइज़र्स भी. तो फर्टिलाइज़र्स जो होते हैं वो हार्मफुल इसलिए होते हैं क्योंकि वो सॉइल पोल्यूशन कॉज कर सकते हैं, वाटर पोल्यूशन कॉज कर सकते हैं और सॉइल को साथ ही लेस फर्टाइल बनाते हैं. तो इसके ऑल्टरनेटिव मेथड्स हैं कि ऑर्गेनिक मैन्योर यूज़ किए जाएँ जिनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, सॉइल को पोरस बनाते हैं और फ्रेंडली माइक्रोब्स को ग्रो करने में, इंक्रीज़ करने में हेल्पफुल होते हैं. और टेक्सचर भी सॉइल का मैन्योर यूज़ करने से अच्छा रहता है. इसके अलावा क्रॉपिंग पैटर्न की टेक्निक्स भी यूज़ की जा सकती है जिसमें क्रॉप रोटेशन मेथड यूज़ किया जा सकता है. इसके बाद इरिगेशन. इरिगेशन का मतलब होता है वाटर सप्लाई करना पौधों को, ठीक है, डिफरेंट इंटरवल्स पे. तो देयर आर मेनी सोर्सेज ऑफ इरिगेशन फॉर द इरिगेशन, जैसे वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स, कैनाल्स. और वाटर जो है रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब किया जाता है. अलॉन्ग विद वाटर मिनरल्स और फर्टिलाइजर्स भी जो पौधे हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं. पानी जो है जर्मिनेशन ऑफ सीड्स में बहुत इंपॉर्टेंट है. दूसरा, ठंड से और गर्मी से भी पौधे को बचा के रखता है. तो देयर आर टू मेथड्स. ट्रेडिशनल मेथड है एक जिसमें हम कैनाल इरिगेशन, फरो इरिगेशन वगैरह से करते हैं इसको. ये चीपर तो है पर इससे वेस्टेज बहुत होती है. दूसरा मेथड है मॉडर्न मेथड्स जैसे स्प्रिंकलर, और स्प्रिंकलर में फाउंटेन की तरह पानी जो है सभी पौधों को पहुंचाया जाता है. और दूसरा मेथड है ड्रिप इरिगेशन मेथड जिसमें पानी को पाइपलाइंस के थ्रू पौधों तक ही डायरेक्ट पहुंचाया जाता है. तो इसमें वेस्टेज जो पानी की होती है वो नहीं होती. ये दोनों ही मॉडर्न मेथड्स हैं, ठीक है, ड्रिप मेथड और स्प्रिंकलर मेथड्स. नाउ नेक्स्ट इज़ प्रोटेक्शन फ्रॉम द वीड्स. वीड्स क्या है? अनवांटेड प्लांट्स हैं जो पौधे के साथ ग्रो कर जाते हैं. तो इनको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है. तो इनको हाथ से भी निकाला जा सकता है, दवाइयों की मदद, जिनको वीडीसाइड्स बोलते हैं उनकी मदद से भी निकाला जा सकता है. तो वीडीसाइड जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल है वो है 2,4-D जो बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है. इनको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये पौधे के साथ कंपटीशन करते हैं और उसकी सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स लेते रहते हैं जिससे वो कमज़ोर पड़ सकते हैं. इसलिए इनको रिमूव करना बहुत ज़रूरी हो जाता है. नेक्स्ट कम्स हार्वेस्टिंग. तो फसल के पकने के बाद उसकी कटाई को हम हार्वेस्टिंग कहते हैं. और थ्रेशिंग कहते हैं जब हम हार्वेस्टिंग के बाद ग्रेन्स को उसके शाफ्ट से अलग कर लेते हैं. तो ये कंबाइन की मदद से या विनोइंग टेक्निक से किया जा सकता है. और काफ़ी सारे फेस्टिवल्स भी इसके साथ जुड़े हुए हैं जैसे होली, दिवाली, बैसाखी, पोंगल एक्सेट्रा. तो हार्वेस्टिंग के बाद
आता है स्टोरेज। तो स्टोरेज में क्या है, प्रैक्टिस और मीन्स ऑफ कीपिंग ग्रेन्स अंटिल इट इज़ सोल्ड। जब तक ये बेचे नहीं जाते उनको स्टोर करके रखना ज़रूरी होता है। तो ये गनी बैग्स में, सिलोज़ में या गोडाउन्स में रखे जा सकते हैं, ताकि ये बायोटिक और यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और अबायोटिक यानी कि ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, रेन वगैरह से इनको प्रोटेक्ट किया जा सके और लंबे समय तक इनको स्टोर किया जा सकता है, जब तक कि इनका सेल नहीं होता। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो हमने बहुत सारे स्टेप्स पढ़े आज एग्रीकल्चर में, तो हम एक बार उनको सभी को रिवाइज़ कर लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप जो हमने पढ़ा था वो था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, देन सोइंग, देन एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, इरिगेशन, वीडिंग, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग एंड स्टोरेज।